क्या नाम है भाई आपका? अमित कुमार जायसवाल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बीबीपुर गुरसैनपुर प्रयागराज। इस भाई की गवाही है कि इन्हें 19 सालों से इनको बुखार आना, खांसी आना, कैसे क्या होता था आप बताएं। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, ठंडा अब पानी। जैसे आप मतलब कितने, आपकी उम्र कितनी है? 29 साल। 29 साल है और आप 19 सालों से खांसी और बुखार से परेशान थे, जिसके कारण आप बहुत ही परेशानियों में थे। कैसे क्या होता था आपको, बुखार कैसे आ जाता था? जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, राइस और ठंडा पानी पीने के बाद जैसे ही सेवन करते थे, उसके बाद रात को सोते थे, सुबह बुखार, फीवर, खांसी, बुखार, हर चीज़ है। जैसे आप मतलब जैसे कुछ ठंडी वस्तु को लेते थे, अपने जीवन में ग्रहण करते थे, तो आपको तुरंत बुखार आ जाता था, जिसके कारण आप बहुत ही परेशानियों में थे। ठंडा पानी भी नहीं पी पाते थे और थोड़ी सी भी ठंड भी लगती थी तो आपको बुखार आ जाता था, जी। जिसके कारण बहुत ही परेशान थे और आपको खांसी भी आना शुरू हो जाती थी। बहुत ही कमज़ोरी आपको महसूस होती थी। क्या क्या होता था आप खुलकर बताएं लोगों के जीवन, अपने जीवन के विषय में। जैसे कि जब ठंडा पानी पीते थे, कोल्ड ड्रिंक पीते थे, तो खांसी, बुखार, जुकाम होता था तो खटिया से उठ नहीं पाते थे, इतने जकड़ जाते थे कि ताकत नहीं थी। बिल्कुल आपका जो एनर्जी था वो खत्म हो जाती थी, जी। आप अपने चारपाई से भी उठ नहीं पाते थे। जी। और आप फिर डॉक्टर के पास गए, जी। डॉक्टर से आपने इलाज कराया, तो वहाँ पर कुछ भी राहत मिला आपको? जी, राहत नहीं मिला, दवा खाते थे तो राहत था, उसके बाद फिर वही चीज़। जैसे आप अपनी गवाही में ये लिखा है कि आप लगातार डॉक्टर के पास जाते थे और डॉक्टर से आप दवा को लाते थे और आपका इंजेक्शन भी लगता था। जी। वो किस चीज़ का इंजेक्शन लगता था? वही खांसी, बुखार का, जुकाम का। खांसी, बुखार, जुकाम का इंजेक्शन लगता था। और कितने साल वो इंजेक्शन लगा? 5 साल तक। 5 सालों तक आपको इंजेक्शन लगा, लेकिन उससे कुछ भी आपको राहत नहीं मिला। वही प्रॉब्लम आपको होती थी। थोड़ा सा ठंडे पानी पीते थे तो आपको प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती थी, और कुछ भी ठंडी वस्तु को आप जैसे ही ग्रहण करते थे तो आपको फीवर आ जाता था, बुखार आ जाता था, खांसी आ जाता था, जिससे आप 19 सालों से परेशानी में थे। जी। इन सारी दवाइयों को खाने के बावजूद भी आपको कुछ भी राहत नहीं मिला। फिर क्या हुआ आपके जीवन में? फिर वह क्या 30 आप अपनी गवाही में ये भी लिखा है कि आपके परिवार के लोग आपको झाड़ फूंक भी कराने के लिए गए। हाँ। तो वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ झाड़ फूँक कराया गया, तांत्रिक लोग थे, ओझा लोग थे, बहुत पैसा खर्चा हुआ, सामान मंगाए, पर उससे कोई राहत नहीं मिला। उससे कुछ भी आपको फायदा नहीं हुआ। वही समस्या आपको बार बार होती थी कि आप थोड़ा सा ठंडा पानी पीते थे तो आपको प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती थी, जिसके कारण हमेशा आपको सर्दी जुकाम बना रहता था। और 19 सालों से ही लगातार आप दवा को खा रहे हैं। 5 साल के बाद आपका जो इंजेक्शन लगता था वो तो बंद हो गया, लेकिन दवाइयाँ जो थी 19 सालों से लगातार आप खा रहे हैं। जी। आपको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। प्रॉब्लम उसी तरह होता था, बार बार आपको फीवर आना, बुखार आना और खांसी आना, जिससे आप बहुत ही परेशान थे। जी। फिर आपको झाड़ फूंक से भी कुछ भी राहत नहीं मिला, वही समस्या थी। फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? चर्च के बारे में जैसे कि हथगढ़ा राइस मिल में हम काम करते थे, तो वो बताया कि जाओ वहाँ पे। किसी भाई के द्वारा सुसमाचार मिला और आप फिर चर्च में आए और खुदा के वचन को ग्रहण किए। फिर आप लॉकडाउन के पीरियड में हमें चर्च में आए। जी। उस समय भयंकर लॉकडाउन था और आप चर्च में आए और उसमें परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को आप अपने जीवन में ग्रहण किए। और 30 अप्रैल 2021 को जो विशेष तेल की प्रार्थना थी, उस प्रार्थना में आप शामिल थे अपने घर से। जी। ऑनलाइन देख रहे थे। तो आइए हम अपने स्क्रीन पर उस प्रार्थना को हम देखते हैं। बोलो, ये तेल सामर्थी बन जाए यीशु के नाम में। ये तेल खुदावन के अभिषेक से भर जाए, उसकी शक्ति से भर जाए। आज जहां भी लगेगा वो शैतान की पावर टूटेगी। आमीन बोलो। जहां भी ये तेल लगेगा वो बीमारियों का प्रभाव खत्म होगा। जहां बीमारी है वहां के ऊपर फायर बोलो, तेल को लगाकर फायर बोलो, रिलीज करो परमेश्वर की आत्मा को। इस तेल पर परमेश्वर का अभिषेक है। मैं फिर से बोल दो, ये तेल साधारण नहीं है। इस तेल को जहां पर आपका बीमारी है वहां पे लगाओ, लगाओ, लगाओ। जहां पर भी आप लगा सकते इस तेल को लगाओ, 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 लगाओ। आप गवाही के साथ आ रहे। फिर जैसे परमेश्वर के दास ने घोषणा किया कि आप जहाँ कहीं आपको बीमारी हो, आप विश्वास के साथ इस सामर्थी तेल को लगाएं। तो आपने जब तेल को लगाया तो क्या हुआ आपके जीवन में? मैं तेल को लगाया, जेब में जैसे लगाया उससे गिर गया बेड आपने में। उस तेल को उस
आशीर्वाद तेल को आपने जीभ पर लगाया जी। और उसी वक्त आपको क्या हुआ? तुरंत गिर गए, बेड पे गिर गए आप और वहाँ कैसे अपने कांपने घर- लगे। अपने घर पर थे, वहीं पर आपको गिर गए और उसी दिन से फिर क्या हुआ आपके उसी जीवन से में? हमको आराम मिल गया, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक सब पीने लगे, उससे कोई दिक्कत नहीं आपको है। कोई प्रॉब्लम अब नहीं होती है। जी। जैसे आप अपनी गवाही में ये भी लिखा है कि मैं अपने जीवन में क्या सोचता था जब मैं बीमार था, तो आप अपने जीवन में सोचते थे कि मैं कभी छुटकारा पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा कि 19 सालों से लगातार आप दवा को खा रहे थे, जी। कुछ भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा था, तो क्या सोचते थे? आपका जीवन कैसा था उस समय? मैंने सोचा कि मेरा आशा टूट गया तो ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा, इसके साथ जिएंगे और चलेंगे, फिर मर भी जाएंगे। कोई हमको आशा किरण नहीं दिखाई दिया। तो जब यहाँ सुसमाचार मिला, यहाँ आए, जैसे ही तेल को ग्रहण किया, प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, सब कुछ अच्छा हो गया। परमेश्वर ने आपको बीमारियों से आज़ाद किया। ये आपकी पत्नी है। जी। आपकी क्या गवाही है बहन जी, आप बताएं। भैया मेरे पैर में एड़ी में बहुत दर्द होता था, चलने जैसे आप अपनी गवाही में लिखा है कि 1 सालों से आपको हाँ एड़ी में दर्द होता था। 1.5 साल हो गए भैया। 1 साल से? हाँ तो क्या होता था दर्द होने की वजह से? भैया, सो के उठते थे तो पैर नहीं रखा जाता था, पैर में जलन होता था, जैसे घाव हो गया हो, कुछ चुभता हो, इस तरह का दर्द होता था। इस तरह इतनी तेजी से दर्द होता था यस कि भैया। आप अपने पाँव को जमीन पर भी नहीं रख पाते थे। नहीं। फिर आप क्या किए? भैया दवा लिए, आयुर्वेदिक भी दिखाए और अंग्रेजी भी दवा लिए। मैडम ने चेकअप लिखा तो फिर मैंने चेकअप नहीं करवाया भैया। आपने चेकअप नहीं किया? नहीं। उन दवाइयों से आपको कोई भी नहीं फायदा भैया। नहीं हुआ? नहीं आपको भैया। वही दर्द होता था जब सुबह आप उठते थे तो हाँ। अपने पाँव को नहीं रख पाते थे जमीन नहीं, पर? नहीं भैया। दर्द इतनी ज्यादा होती थी कि आप हाँ। बहुत ही परेशान हो जाते यस थे। भैया। दवा को खाने के बावजूद भी आपको कुछ भी नहीं नहीं, आराम मिला। नहीं। फिर क्या हुआ आपके जीवन में? भैया यहाँ मैडम ने चेकअप भी करवा, कहा कि लिखी थी कि चेकअप करवा लो तो पता चले कि किस कारण से दर्द हो रहा है। मैंने चेकअप नहीं करवाया भैया। फिर यहाँ पे हम चर्च में आए, 15 अक्टूबर को पापा ने जो आयल मीटिंग था उसी में आए थे भैया, शामिल थे, तभी से वो तेल आप लगाए थे। चर्च में आए और परमेश्वर यस। के दास के द्वारा की गई घोषणाओं को अपने जीवन में आप ग्रहण किया। यस और भैया। आप भी जैसा आपके पति 30 अप्रैल 2021 को जो तेल की प्रार्थना थी, यस। और आप भी उस तेल की प्रार्थना में शामिल थे 15 अक्टूबर यस भैया। 2021 को। तो यस। आइए अपने स्क्रीन पर हम उस प्रार्थना को देखते हैं। वो तेल जितने लोग हाथों में लिए, हाथों में उठाओ, इन द नेम ऑफ जीसस। वो इसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य है, इसी समय परमेश्वर का वो खुदावन ताकत है आपकी। और जहां जहां ये अभी लगाएं, वहां से वो दुर्बलताएं इनके आंखों के सामने जाना शुरू हो। परमेश्वर का अभिषेक इस तेल के ऊपर उतर आए, माइटी इन द नेम ऑफ जीसस। लगाना शुरू करो अपनी भी बीमारियों के ऊपर, समस्याओं के ऊपर मलो, उसे लगाओ। जो परिवार के हैं, संतान हैं, बच्चे हैं, जहां भी बीमारी है, जहां भी समस्या, उस तेल को लगाओ। तेल को लगाना शुरू करो। जहां जहां पे आपने तेल लगाया, उस बीमारी को उस स्थान से हटने का हुक्म देता हूं। शैतानी आत्माओं को उस शरीर से निकलने का हुक्म देता हूं। बीमारी को फायर बोलो, जो आपके शरीर में है बोलो, बीमारी को मैं फायर करता हूं, पवित्र आत्मा की फायर रिलीज करता हूं। हर एक बीमारों के ऊपर जाए और बीमारियां जलने लगे। अभी परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में काम कर रहा है, यीशु के नाम में। बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ अपने स्थानों के ऊपर, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। आपकी बीमारियां आपके साथ छोड़ के जा रही हैं, समस्याएं आपके अंदर से जा रही हैं, दुष्ट आत्माएं आपके अंदर से निकल रही हैं, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माएं जा रही हैं। जब परमेश्वर के दास के द्वारा की गई घोषणाओं को और उस सामर्थी तेल को आप अपने जगह पर, जहां पर आपको दर्द होता था, आपने विश्वास के साथ लगाया, तो यस क्या हुआ भैया। आपके जीवन में? भैया आराम मिल गया था, वही तेल पाए थे, फिर घर पे भी लगा रहे थे भैया, उसी समय से खत्म हो गया दर्द। फिर आप जब सुबह उठते हैं तो आपको नहीं, दर्द नहीं होता है? नहीं भैया। अब कोई जलन नहीं है? नहीं भैया। आप चल कर दिखाइए थोड़ा से लोगों को। तारीफ करें जोर से, तारीफ करें जोर से। इस बहन को 1 साल से इनको पाँव में, तारीफ करें, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। आपकी तारीफ कम नहीं होनी चाहिए, जोर से अपनी तालियों को बजाकर तारीफ करें।
सामर्थी तेल को लगाने के बाद आपका 1 साल का जो दर्द था वो पूरी तरह से दूर हो गया। Yes, अब भैया। आप बिल्कुल सही हैं। यस भैया। फिर आप अपनी गवाही में लिखा है भाई कि आपके पास घर नहीं था। जी। कैसा घर था? कुछ घर था या आप कैसे रहते थे, आप बताएं। जी घर था नहीं, जमीन था वो, और विवादित था, झगड़ा लड़ाई था, वो हल नहीं हो पा रहा था आप 9 साल से। आप कोई जॉब करते थे? जी कौन सी जॉब करते हैं? लैब का काम करते हैं राइस मिल में। अच्छा, फिर भी आपके पास केवल जमीन था, घर नहीं था। जी नहीं। जिसके कारण आप, क्योंकि आप जो कुछ भी कमाते थे वो सब बीमारियों में ही खर्च हो जाता था, क्योंकि 19 सालों से लगातार आप इलाज अपने लिए कर रहे थे, फिर अपनी पत्नी के लिए आप किए, क्योंकि जो कुछ आप कमाते थे वो सब बीमारियों में खर्च हो जाता था, जिसके कारण आप अपने घर को नहीं बना पाते थे। और आप अच्छी आपकी इनकम भी थी, तब भी आपके पास घर बनने के लिए वो पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता। जी। फिर आप जब चर्च में आए तो क्या हुआ? चर्च में आए, पापा से लॉकडाउन समय था, पापा से प्रार्थना कराए, पापा ने प्रार्थना किया, कहें कि तुम्हारा जल्द से जल्द घर बन जाएगा। जैसे आप परमेश्वर के दास के आपने यहाँ पे आकर परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, और अपनी गवाही में ये भी लिखा है कि आप ईमानदारी के साथ, जैसे परमेश्वर के दास बोलते थे कि आप जो कोई ईमानदारी के साथ बीज बोएगा परमेश्वर के भवन में, निश्चय ही परमेश्वर उनके घर को बनाएगा। जी। तो आप लगातार इस परमेश्वर के भवन में अपने सीड्स को, अपने बीज को ईमानदारी के साथ 10वें हिस्से के साथ आप यहाँ चर्च में लाते रहे, परमेश्वर के भवन में देते रहे, और खुदा ने आपके जीवन में आशीष किया। फिर आपका घर भी बन गया। जी। क्या क्या बना हुआ है, कैसे आप बताएं? 2 रूम, 1 किचन, 1 बाथरूम। तो आइए हम अपने इनके घर को, हम वीडियो को देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के भंडार में जब ये अपने 10वें हिस्से को और ईमानदारी के साथ बीज को बोते रहे, तो खुदा ने इनके जीवन में एक बड़ी आशीषों को दिया है। पहले इनको बीमारियों से छुटकारा दिया, फिर इनके घर को बनाया है। इनके पास कुछ भी नहीं था, केवल जमीन था, और वो जमीन विवादित था, उसमें लड़ाई झगड़े हो रहे थे। उस झगड़े को खत्म करके परमेश्वर ने आज इनको अच्छा से इनको भवन दिया है रहने के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर के भवन में लगातार बीज को ईमानदारी के साथ बोते रहे, इसलिए खुदावन ने इनके जीवन में बड़ी बरकतों को दिया है। इनको बीमारियों से छुड़ाया, समस्याओं से छुड़ाया, और आज इनके पास खुदा ने घर को दिया है रहने के लिए। कितने कमरे घर हैं और कितने रूम हैं, आप बताएं? 2 कमरे हैं, 1 किचन है, 1 बाथरूम है। अब आप बिल्कुल आप परमेश्वर के आशीष में हैं। जी। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी नहीं। अब कैसा महसूस कर रहे हैं मसीह में आने के बाद? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। जी। जोर से तारीफ करें, जोर से, सब जन जोर से इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपकी तारीफ कम नहीं होनी चाहिए इस बड़े काम के लिए कि परमेश्वर ने इनको पहले बीमारियों से छुड़ाया, इनको, फिर इनके बाद इनकी पत्नी को, और इनके पास घर नहीं था तो परमेश्वर ने इनको घर में दिया है। सब जन जोर से इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपकी तारीफ कम नहीं होनी चाहिए इस बड़े काम के लिए। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।